प्लेइंग 11 को लेकर। अब देखिए भाई, जो हम बात भी कर रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब इस बात की आपको इंडिकेशन मिल रही है, संजू सैमसन ने भी अभिषेक पर भरोसा जताया कि ही विल क्लिक ऑन द बिग डे। एंड जब आपकी टीम जीतती रहती है ना, तो आपके फ्लॉज छुपते रहते हैं। जो आपके नॉन परफॉर्मर्स हैं, उनको आप उस तरीके से नहीं रगड़ते कि यार अब जीत तो आ गई ना, कोई बात नहीं, वरुण के ऑफ डे आ रहे, कोई बात नहीं अभिषेक। लेकिन जब बड़े दिन कॉज करेगा, आप उन्हीं खामियों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं करेंगे। सो द थिंग इज कि यार अब फाइनल मैच के दिन जो सबसे एक लाइकली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, कुलदीप आपको पता है कितना एक इफेक्टिव ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। स्लाइटली बड़ी बाउंड्रीज आपकी अहमदाबाद की, और वहां पर अगर एक ऑफ डे हो गया बॉलर्स का, देखो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। सिमिलर केस हम अभिषेक की बात कर रहे हैं, यार अभिषेक का विद द बैट कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अब दुनिया तो ये भी चर्चा करे यार वॉशिंगटन को खिला लो कहीं ना कहीं एक 6 बॉलिंग ऑप्शन, जिसको लेकर आप डरते हो कि यार दुबे को तो 6 बॉलिंग ऑप्शन में भी आप कंसिडर नहीं करते। कल भी थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती, पर चलो यार आपने बस कैसे तैसे वहां पर 250 रन डिफेंड कर लिए, थैंक्स टू बुमराह, गोल्ड बुमराह। बट द थिंग इज कि आपको कुछ बड़े चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। अब वही मैं पूछूंगा, 2 लाइकली चेंजेस हैं, लेकिन अभिषेक पर कुछ ज्यादा ही बैकिंग मिल रही है। मोस्ट लाइकली फिर यही होगा, वरुण बाहर, कुलदीप इन। सुनील भाई आपके क्या थॉट है इस पर? यार मैं तो 2 चाहता था प्रैक्टिकली कि भाई 2 चेंजेस हो, आपको रिंकू को इन करना पड़े, चाहे आपका एक नंबर वो चीजें नीचे खिसक जाती, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपके ईशान और आपके संजू ओपन करते, वही फिर लाइनअप आपका वही सेम आ जाता। ठीक है, रही बात वरुण की और कुलदीप की, तो यार जो मैदान है, जिस आपकी डायमेंशन ग्राउंड की, तो वहां पे कुलदीप थोड़ा सा बेटर मेरे को समझ में आ रहा। मेरे को तो बल्कि यहाँ पे भी वानखेड़े के टाइम पे भी मैंने एक दिन बोला पहले भी कि कुलदीप को आपको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे बड़े दिन पे। और वो तो ठीक है, थैंक्स टू भाई आप आर बैटर की, भाई उन्होंने इतना बड़ा स्कोर लाइन आपको दे दी कि भाई आप बच गए वहां पे, नहीं तो कपड़े फटते कल आपके, बिल्कुल सही, बुद्धियां नब जाती सबकी। तो वो सारी चीजें हैं कि आपको वो चीजें अब किसी को दिखाई नहीं दे रही, या कोच साहब की अंधाधुंध बैकिंग चले जा रही है कि अभिषेक को बैकिंग दो, वरुण को बैकिंग दो, कि एक मैच में क्या वो सारी चीजें हो जाएंगी कि भाई ठीक है आपके बैटर्स फिर से कर देंगे क्या वो आपको बिलीफ आ रहा है कि आपके बैटर कर देंगे फिर बॉलर आपके छुप जाएंगे? तो भाई ऐसी मिस्टेक मत करना। अभिषेक को भी बैकिंग देना मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है कि भाई फाइनल आप कॉस नहीं कर सकते हैं, बट वो संजू ने क्लियर कर दिया है कि भाई वो अब में भी हो सकता है कि यार ड्रेसिंग रूम में सारे रहते हैं, बातचीत तो होती होगी ना कि भाई कुछ भी हो जाए, हम वर्ल्ड कप जीते, हम वर्ल्ड कप हारे, अभिषेक आपका लास्ट और फाइनल मैच खेलेगा। दीपक भाई ऑफ डे पर हम जीत रहे हैं, ठीक है बोलिंग 250 खा रही है, लेकिन वो कोई रीजन नहीं हो सकता कि आप रेकलेस ही बैकिंग दे प्लेयर्स को ना। फिर यार मतलब अब रेकलेस मतलब आप बैकिंग देते हो, मैं कह रहा हूँ चलो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं वरुण के साथ। अभिषेक पे बहुत ही ज्यादा बात हो चुकी है यार। वरुण एक प्लेयर था जिसको एक्स फैक्टर बोलते थे, एक्स फैक्टर वाली चीजें तो भाई अभी तक हुई नहीं। मतलब आपका एक तरीके से यार वेस्ट इंडीज वाला इंपॉर्टेंट मैच निकल गया, मैं इंपॉर्टेंट मैच से ही गिन रहा हूँ, उसके अलावा छोड़ दो। आपका एक मैच आ गया यार सामने, आपने कुछ किया ही नहीं इंग्लैंड के सामने, आपने तो मतलब मैच हरवा ही दिया था ऑलमोस्ट। भाई आपकी वजह से वहां पर पूरा मोमेंटम बना के इंग्लैंड वो मैच जीत सकता है, आपने आया और 3 छक्के खा लिए। अब उसके बाद मैं कह दूं कि यार मैं बैकिंग दे देता हूं, हम वो उम्मीद कर रहे हैं आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। भाई कोई एक ऐसी चीज तो करके दिखाए जिससे पता चले कि परसों हो जाएगा या नरसों हो जाएगा। तो वरुण चक्रवर्ती को अभी भी खिला लो, होने को ऐसा भी हो सकता है कि वो आकर 1-2 विकेट ले ले। 1-2 विकेट लेने के लिए थोड़ी रखा है उनको, तो हमने ये ले रखा है ना कि यार हमारा मैच विनर है बिल्कुल यार, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है कि वो 60 रन खा ले, तो इससे बेहतर है कि कुलदीप यादव को दे दो। रही बात अभिषेक की, अभिषेक के साथ भी वही कहानी हो रही है, आज नहीं तो अभिषेक कर लेगा, अभिषेक कल नहीं तो परसों कर लेगा। अब ये फाइनल हार जाएगा अगर आदमी और अभिषेक की परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो हम कहेंगे अभिषेक अगले वर्ल्ड कप में कर लेगा। तो ये वाली कोई बात ही नहीं है, अभिषेक कर लेगा कब कर लेगा अभिषेक यार? आपने किसी और बल्लेबाजों पर इतनी रहम खाई थी, आपने यशस्वी जायसवाल पर रहम खाई, आपने श्रेयस अय्यर पर इतनी रहम खाई, इवन फॉर दैट मैटर आपने केएल राहुल पर इतनी रहम खाई, फिर तो यार ये कर देगा के चक्कर में नहीं होता ना भाई काम। और कर देगा 10 मैच में तो यार 15 मैच आप किसी को दे दो, एक आध नॉक तो आ ही जाएगी यार। सुनील भाई आपने हाईलाइट भी करा था आई थिंक उस मैच में कि जब आप 11+4 इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा रेवलेशन इंडिया के लिए क्या रहा कि संजू सैमसन आपके पास एक बोनस था, 11 के बाहर आपके पास एक बैकअप ओपनर था, आपने संजू को सही टाइम पर यूटिलाइज करा, तब आज उसने वर्ल्ड कप बदल दिया ना। तो जब आपके पास कुलदीप, हाँ आपकी जरूरत पड़ी, आपको जरूरत पड़ी संजू की, ये भी सच बात है कि जब आपको पड़ा कि यार अब अपनी जान पर आ रही है, तिलक नंबर 3 पर कर पा रहा, तीनों लेफ्टी आ रही हैं, आप अपने बुरे समय पर संजू के पास गए, देन आपके पास कुलदीप भी तो 15 में है, आपके उस पर क्यों नहीं भरोसा है? आपके साथ क्या हुआ ना कि आप संजू को नहीं खिलाना चाहते थे,
और संजू सैमसन के साथ गलतियां हुई हैं। उनकी ये थी कि एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज मिली, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो सब गुस्सा हो गए कि अरे भाई अब तो मिल गया था, अब तो कर देना चाहिए। पर हर बार थोड़ा सा नहीं होता ना कि आपके हिसाब से ही दिमाग चले। मैं उनके पिताजी का एक वीडियो देख रहा था, उनके पिताजी बड़े भावुक नजर आ रहे थे कि यार संजू के साथ क्या क्या, भाई एक परिवार जानता है कि उसके दिमाग पर क्या बीती है। दूसरी चीज ये है कि यार संजू सैमसन अगर मैं कह रहा हूं नहीं चलता, मान के चलो आपने भाई मजबूरी में, अब संजू सैमसन भाई बचाई हुई विकल्प है, संजू सैमसन वही काम करता जो पहले कर रहा था, तो क्या होता है, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था और हम बरोस के वहां पर गाली देते, कहते कि संजू भी बेकार निकला, शुभमन गिल को निकाला वो भी बेकार निकला, टीम भी बेकार निकली, सब बेकार निकला, यही करते ना। लेकिन क्या हुआ कि किस्मत ने थोड़ा इंडियन टीम का भी साथ दिया, किस्मत ने संजू का भी साथ दिया। संजू ने वो 2 इनिंग खेल दी जिसकी वजह से आप फाइनल में हो आज। अब संजू हो सकता है कि फाइनल में एक 100 कर दे या ऐसी टाइप की एक इनिंग खेल दे, वो भी जिता सकता है। वो तो एक फिर अल्टीमेट मतलब एक स्टोरी हो जाएगी भाई, वो ऐसी स्टोरी हो जाएगी जिसे दुनिया याद करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन संजू ना चले, ईशान किशन यहाँ आकर बड़ी इनिंग खेल दे, अभिषेक भी कर दे। लेकिन फैक्ट ये यार कि अभिषेक का ये वर्ल्ड कप इस तरीके का नहीं जाना चाहिए था। जाने को कुछ होने को तो ये भी हो सकता है ना कि अभिषेक अगले मैच में भी पहले ओवर में आउट हो जाए। और जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जैसे मैं बार बार स्काई की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आता है। सबसे पहली बात ये कि यार उसने पूरे साल टीम को कैरी करा, इट्स टाइम कि हम उसके लिए भरपाया कर देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद आएगा कि ये भी बोला था उन्होंने कि आप चाहते हैं अभिषेक बाहर हो जाए, आप चाहते हैं ईशान या तिलक बाहर हो जाए। तो उसके बाद भी आपने देखा कि संजू ने आकर सबकी बोलती भी बंद कर दी। वाली चीज है ना कि आपने भी संजू को अंडररेट ही करा ना। संजू आपकी जरूरत पड़ गई तब जाकर, जब आपकी जान पर पड़ेगी, पानी गले के ऊपर ही आ गया, तब आपने कहा यार इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करते। उसने आपकी लाज बचा ली। क्लिक तो संजू भी नहीं करें उस तरीके से, क्लिक तो आपके सूर्य भी नहीं करें, क्लिक आपके अभिषेक भी नहीं करें, तिलक आपका नंबर 3 अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन संजू का ओपन करने से तिलक ने नीचे से रन्स कर दिए। तो संजू वो कड़ी बन गया कि जिसने आपका वर्ल्ड कप ही टर्न अराउंड कर दिया। यार देखो बट अभिषेक को अब आप कह रहे हो कि नहीं यार फाइनल जिता देगा, तिलक का देखो, तो हम भी करेंगे, उम्मीद है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तिलक का कोई वैसा इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। तिलक वो फंसा के खेल रहा था, लेकिन अब उसको एक ऐसी नॉक चाहिए थी कि भाई वो रिलीज शॉट मिल जाए मेरे को, 15 पे 30 आ जाए, 27 आ जाए, ऐसी नॉक उसको चाहिए थी अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने की। तिलक ने सबसे ज्यादा अपने नंबर्स कहां पे बनाए? 3 नंबर पे ही तो बनाए थे, जहां पे उसने धागे खोल दिए थे, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मारी थी। पर ऐसा तो अभिषेक ने पूरे साल ओपन पे ही मारा है। नहीं, मैं उस बड़े मोमेंट्स पे नहीं कर पाया। बट वो चेंजेस आपको क्यों करने पड़े? क्योंकि आपकी वो मजबूरी बन गई, ऊपर अभिषेक भी और नीचे आपका तिलक भी। तो तब जाके आपने संजू को वहां पे फिट इन किया। नहीं तो आप तो भाई मतलब अंधाधुन आपकी वो बैकिंग चल रही थी। वेस्ट इंडीज वाली नॉक नहीं आई थी, आपका भाई कैंपेन ही खत्म हो जाता। फिर मेरे को यार देखो संजू सैमसन जो भी है, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही अभिषेक के लिए व्हाटएवर जो भी है खेलेंगे, ये है वो है। आपको याद होगा 2024 में भी राहुल द्रविड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ जी। राहुल द्रविड़ ने बोला जब विराट के रन्स नहीं आ रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कि नहीं विराट ने अपनी नॉक फाइनल के लिए बचा के रखी है। वो आई, नो डाउट अच्छा है, इंडिया जीती भी। उस इनिंग की लोगों ने क्रिटिसिज्म भी बहुत किया, कोई बात नहीं, बट उस रन्स की वजह से आप जीते, ये आप कोई नहीं मना कर सकता। तो क्या वैसी ही बैकिंग देके, क्या वैसा ही एटमोस्फेयर क्रिएट करके कि भाई नहीं अभिषेक की फाइनल में आ जाएगी और वहां से वो मैच निकाल के दे ये आप ना पता है तब अफोर्ड कर पाते हो जब रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे होते हैं। वही चीज है ना। अब अभिषेक उसमें भी तो हम अनबीटन ही जा रहे थे ना। पर विराट कोहली का स्टेचर ऐसा है कि दुनिया ने उन पर सवाल नहीं उठाए थे। अभिषेक का स्टेचर वो बनाना पड़ेगा, बट देखो उसकी एबिलिटी पे तो किसी को डाउट नहीं है ना। किसी को डाउट नहीं है। आज देखो आज हम लोग में इंडिया में भी काफी लोग ये बोल रहे हो कि यार आमिर ने जो बोला बहुत सही बोला। स्लॉगर ही तो है यार। कल आपने 2 चौके मार दिए, फील्ड प्लेसमेंट सारी आपको पता है, ठीक है, ट्रैप आपको पता है कि यार विल जैक्स आपके अगेंस्ट आएगा ही आएगा, है ना। उसके अलावा भी आपने उसके लिए क्या पहले तैयारी करी थी? आपके पास उसके अगेंस्ट कोई प्लान था क्या? अब आपको एक बात बताऊं, अभिषेक का ना इंडिया के खेलने के लिए एक जो बोनस फैक्टर अभिषेक के खेलने का, क्योंकि संजू वाले जो कॉम्बिनेशन है, तिलक आपने पीछे खिला दिया, वो एक सक्सेस पैटर्न बन गया इस टीम का। तिलक यूजफुल नॉक्स खेल रहा है, डिसाइसिव नॉक्स खेल रहा है। अगर आपका अभिषेक बाहर होता है तो आपको फिर तिलक को 3 डालना पड़ेगा, जिससे आपका कॉम्बिनेशन हिल जाएगा। मे बी उसी वजह से आप अभिषेक से ही नहीं यार, अभिषेक क्या 100 से ही इस वर्ल्ड कप में इंपैक्ट डाल पाएगा फाइनल में? मैं कह रहा हूं 20 पे 40-50 कर दे। बताओ लोग ये भी जैसे सवाल। अच्छा, रिंकू 3 नहीं खेल सकता यार? खेला नहीं है भैया, खेलने को किसी को भी नहीं खेल सकता। वॉशिंगटन को मैं एक इनिंग याद दिलाता हूं आपको। T20 सीरीज थी, बिफोर वर्ल्ड कप थी, इंडिया अफगानिस्तान, 3 मैचों की वो सीरीज थी।
रिंकू आपका 7वें ओवर में अंदर आ गया था, रोहित शर्मा के साथ उसने नॉक खेली अरे थी। वो तो विकेट गिर गए थे ना ऊपर से। जो भी है ना 7वें ओवर में आ तो गया था ऐसे ना। तो यार पहले ओवर में बट ऐसा नहीं है कि उसके पास तीन और ओपन कर चुका है। पहले ओवर में 4 विकेट गिर जाए तो शिवम दुबे मैं ये कह रहा हूँ कि रिंकू की बैटिंग ऐसी नहीं है कि 10 बॉल की बैटिंग सुनो है। तो सही, मैं कह रहा हूं, मेरा पॉइंट अगर ये है 2 कि ओवर में- उसको भी अगर 20-25-30 बॉल इनका कहना है अभिषेक ने इस वक्त कुछ करा ही नहीं। ऐसे तो वॉशिंगटन सुंदर ने ओपन भी किया है इंडिया के लिए, याद होगा आपको। अरे यार अच्छा बैटिंग एबिलिटी वॉशी या रिंकू दोनों में से एक बैटिंग अगर एबिलिटी तो किसी की कुछ होती नहीं है आप ना। तो बताओ ना। बैटिंग एबिलिटी किसी अरे की यार भी- 2 बंदे आपको बैटिंग में यार, लेने एक बात पड़े, बताओ। वॉशी या रिंकू। चलो बताओ। पहले इसको यार, सम अप एक- करते हैं, एक फिर इस पर सेकंड। चर्चा करेंगे। आज बैटिंग एबिलिटी अभिषेक की ऊपर होगी ना अगर वॉशी के साथ कंपेयर करेंगे, पर नहीं आ रहे रन तो नहीं आ रहे। देखो नंबर अब 5 विकेट गिर गए तो अक्षर पटेल ओपनर नहीं बन जाएगा क्योंकि उसको आना पड़ेगा ऊपर, और उस दिन ऐसा हो सकता है अक्षर पटेल 80 रन लगा दे। भाई टेस्ट क्रिकेट में देखा है तो भाई ये है, देखिए आप बताइए, देखो अभिषेक को बैकिंग मिल रही है तो शायद वो वाला कॉल आप ना लें, और इस ऑब्वियसली तिलक आपके नीचे अच्छा कर रहे हैं, संजू ने आपकी कड़ी संभाली हुई है। एक अगर वहां पर सपोर्ट सिस्टम भी बन जाए ना अभिषेक, एक आपको एक ऐसा नॉक खेल के दे जाए कि यार आपको गेम में थोड़ा आगे पुश कर दें, वो भी उनका काम निकल जाएगा। लेकिन क्या आप वरुण को रिस्क करोगे इस फॉर्म पर? क्या 5 बॉलिंग ऑप्शंस प्लस दुबे ये आपके लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है? तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा फाइनल 11 आपकी क्या होगी और किस तरीके से आप ये सारी चीजें देख रहे हैं।